या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना रहमतें बरकतें लेकर आया, खुशियाँ लेकर आया। खुशकिस्मत इंसान है वो कि जिनकी किस्मतों में बार बार रमज़ान का महीना आता है, और बदनसीब इंसान है वो कि जिसकी किस्मत में रमज़ान का महीना आता है मगर वो इसे बेकार जाने देता। ये महीना बड़ा अज़मतों बरकतों वाला है। अल्लाह ने ईमान वालों को पुकार कर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। और तुम ये ना समझना कि तुम पे ये नया काम कर दिया गया। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे कब्ल, तुमसे पहले के लोगों पे भी ये फ़र्ज़ थे। तुमसे पहले भी लोग रोज़ा रखते थे, तुम पे नया नहीं। अब अल्लाह ने कहा तुम्हें पता है, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम ज़कात देते हो, तुम हज करते हो, तो इसमें तुम्हारे नफ्स का, तुम्हारी अना का गुमान रहता है। कोई नमाज पढ़ता है तो दिखावे के लिए भी पंजगाना नमाजी बन सकता। कोई अगर हज को गया तो टूर के हिसाब से भी जा सकता है कि चलो देखें मदीना है कैसा। किसी ने ज़कात दी तो नाम के लिए भी, कोई मस्जिद में दे रहा है तो अपने नाम के लिए भी दे सकता। मगर रोज़ा है ना, ये प्योर इबादत है, खालिस इबादत। इसमें किसी बंदे का कोई जोर नहीं। अगर बंदा बंदे से छुपा रहा है ना कि मैं रोज़े से हूँ, हालांकि रोज़े नहीं है, और कहते मैं रोज़े से हूँ, मगर बंदा दिल में जान रहा है कि मेरा अल्लाह तो जान रहा है मैं रोज़े नहीं हूँ, मगर ये अल्लाह की खालिस इबादत है। ऐसी कुरान मुक़द्दसा में कई जगह आया, तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा, कि अल्लाह इबादत गुज़ार को अमल खैर की बदौलत लोगों को जन्नत अता फरमाएगा, जिसमें नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, बड़ा हसीन ठंडी ठंडी हवा है, सुर्ख और याकूत के महल बंदों को अता करेगा। ये अमले खैर की बदौलत, अमले साले, अमले हसना की बदौलत अल्लाह उससे जन्नत देगा। मगर रोज़े की बदौलत अल्लाह फरमाता है ये मैं रोज़ेदार को खुद इनाम दूंगा। अब सोचो, अल्लाह खुद इनाम देगा रोज़ेदार को, और कुछ ने इसका तर्जुमा यूं किया कि अल्लाह कहता है कि जिसने रोज़ा रखा उसने मुझे पा लिया। तो दो मीनिंग निकाली गई, उसका अर्थ दो तरीके से निकाला गया कि जिसने रोज़ा रखा अल्लाह उसे इनाम खुद अता फरमाएगा। अब बड़ा गहरी बात है इसमें। पहले तो अल्लाह जिससे मिलना चाहो पहले उससे मिल लो और फिर इससे इनाम भी हासिल कर लो, कितनी बड़ी बात है। एक तो हमारी तमन्ना थी कि हम मदीना पहुंच जाएं, और मदीना जाके हमारी मेहमान नवाजी भी किया जाए तो बड़ी बात है ना। कोई हमें बुलाए कि तुम्हारा ही इंतजार था, आओ, तो बड़ी बात है। तो एक तो हम ये चाहते कि रब हमें मिल जाए, और फिर रब मिल जाए फिर रब इनाम भी दे, तो बड़ी बात है ना। अल्लाह कहता है जिसने रोज़ा रखा उसने मुझे पा लिया, मैं उसे इनाम दूंगा। हजरत महमूद, उनका एक हीरा जवाहरात का पोटरा था, एक गठरी थी, तो उन्होंने वो गठरी को ना फेंक दिया। बादशाह महमूद ने वो सारी गठरी फेंक दी।
महमूद गजनबी जानते हो ना, महमूद गजनबी ने सारा माल और जेवर फेंक दिया, अपने घोड़े को हाँक के आगे बढ़ाने लगे और अपने तमाम जनरलों से, तमाम सिपाहियों से कहा, चुन लो, बीन लो, उठा लो सारा का सारा सोना जेवर। तो जब घोड़ा अपना बढ़ा के सोना जेवर फेंक के आगे बढ़ाना, तो पीछे देखा, देखो तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, लोग लूट रहे हैं, उठा रहे हैं, तो झगड़ तो नहीं रहे। तो पीछे देखा ना मुड़ के, तो देखा सारे तो उठा रहे, मगर एक है अयाज नाम के, वो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे, मेरे पीछे पीछे चले आ रहे। तो बादशाह महमूद गजनबी ने कहा, अयाज तुम नहीं उठाते क्या, तुम्हें मालो जर की जरूरत नहीं है? तो अयाज कहते, बादशाह जिन्हें मालो जर की जरूरत थी उन्होंने लूट लिया, मुझे तो बादशाह की जरूरत है, मुझे मालो जर की नहीं, मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं उसके पीछे पीछे हूं। इसी तरीके से एक सहाबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पानी भर के दिया, वुजू मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने जब वुजू फरमाया ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबुव्वत जोश पे आया, हाथ रखा और कहा, बता रबिया क्या मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, जो मांगोगे अता कर दिया जाएगा। अब मांगने वाला हो और मांगने का ढंग आता हो ना, तो सारी कायनात कदमों में आ सकती है। तो हजरत रबिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में इसी तरह आपके साथ रहना चाहता हूं। जन्नत भी मांग ली और नबी का साथ भी मांग लिया। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपका इसी तरह साथ चाहता हूं। शायर कहता है कि तुझसे तुझी को मांग कर सारी कायनात मांग ली, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, तेरी बेनियाजी से कौन शय मिली नहीं, मेरी झोली तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है और रोज़ेदार का बहुत बड़ा मकाम है, रोज़े की बहुत बड़ी अहमियत है। ये महीना हम खाली चले जा रहे हैं आजकल का इरादा करके, हम ये सोचते हैं ना, यार हमारा दुकान का काम है, मार्केट का काम है, बड़ा मुश्किल हो जाती है, हम नहीं रख पाते क्योंकि पूरा दिन इधर उधर घूमना पड़ता है, दिक्कत और किल्लत बढ़ती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जितनी इबादत, जिस इबादत में जितनी तकलीफ होगी अल्लाह उसे उतना ही ज़्यादा इनाम फरमा, जिस इबादत में जितनी तकलीफ होगी अल्लाह उसे उतना ही ज़्यादा इनाम अता फरमाएगा। याद रखना, एसी में रोज़ा काटने वालों का सवाब अलग है, हालांकि रोज़ा एक बात है, रोज़ा एक है, मगर एसी में काटने वालों का सवाब अलग है। और अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के रोज़े का सवाब अलग है। हमने भी रोज़ा रखा और करबला वालों ने भी रोज़ा रखा, तो उनके रोज़े का अलग मर्तबा है। इसी तरीके से एसी में काटने वालों का मकाम अलग, और खेत में अपनी औलाद के लिए मेहनत करने वाले बाप के रोज़े का सवाब अलग है। तो सवाब अलग है, ये नहीं, जितनी जिस इबादत में मुशक्क़त आएगी अल्लाह उसे उतना ही ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो रोज़े की बहुत बड़ी अहमियत है। और जो लोग ना तो रमज़ान का अदब करते और ना रोज़ेदार का अदब करते, और वो लोग ये सोचते हैं कि अरे हम तो हैं ही ना, तो बंदे से क्या डरें जब अल्लाह से ही नहीं डरते। बहुत से लोगों की ज़बान से ये सुनने में आया है कि अल्लाह से नहीं डरते तो बंदे से क्या डरना, लगाओ बीड़ी फिर। मगर तेरे इस अल्फाज से तेरी 7 नस्लें बर्बाद हो सकती। तूने छोटा समझ लिया। एक मजूसी बुखारा के बाजार में जब गया ना, घूम रहा था, उसके लड़के ने बाजार से कुछ खरीदा और खाने लगा। मजूसी के लड़के ने जब खाना शुरू किया ना,
दौड़कर मजूसी आया। रमजान का महीना था, मुसलमानों का बाजार था, मजूसी का लड़का मार्केट में आके खाने लगा। वक्त के उस मजूसी ने दौड़कर आया, अपने बेटे के चांटा लगाया कि शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में खाता है। तो लड़का अपने गाल पे हाथ रख के बोला, बाबा रमजान के महीने में तो तू भी खाता है, फिर मुझे क्यों मारने लगा? तो उसने कहा, हाँ खाता हूं, घर में तन्हाई में खाता हूं, मैं रमजान के महीने के और रोजे रखने वाले उस इंसान का मैं बड़ा अदब करता हूं, रमजान के महीने का भी अदब करता हूं और रोजा रखने वाले मुसलमान का भी अदब करता हूं। अल्लाह अकबर। किसी ने देखा कि उस बुखारा के मजूसी का जब इंतकाल हुआ ना, किसी ने ख्वाब में देखा वो जन्नत में टहल रहा था। लोग वो देखने वाला हैरान हुआ, ये तो मजूसी था, काफिर था, जन्नत कैसे मिल गई? उसने पूछा, बताओ भाई तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तो उसने कहा, तुम्हें पता है ये रमजान के महीने के अदब व एहतराम की बदौलत है। जब मैं रमजान का महीना आता था, अपने हांडियों के मुंह बंद कर दिया करता था, घर में चुपके चुपके खाता था, रोजेदार के सामने मुंह चलाता हुआ नहीं आता था, रमजान के महीने का अदब व एहतराम करता था। जब ये अदा मेरे रब को पसंद आई, मेरे रब ने मुझे इस्लाम की दौलत अता फरमाई, मैं मुसलमान हो गया। मौत आने से पहले मैंने कलमा पढ़कर ईमान हासिल कर लिया और जब मैं मरा, अल्लाह ने रमजान की बदौलत मुझे जन्नत अता फरमा दी। सिर्फ अदब कर लिया तो अल्लाह ने जन्नत दे दी। और सोचो, तभी तो कहता हूं जन्नत है अदब वालों के लिए और अल्लाह है रोजेदार के लिए। जन्नत अमाले हसना से मिलेगी और अल्लाह मिलेगा। अगर किसी को अल्लाह चाहिए तो उसे सच्चे पक्के दिल से रोज़ा रखना, और रोज़ा ज़बान का भी रखो, रोज़ा हाथ पैरों का भी रखो, रोज़ा अपनी नियतों का भी रखो, रोज़ा पेट का भी रखो। सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। इसमें हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह व तहलील करते रहो, उसकी तारीफ़ करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक को पढ़ते रहो। और कुछ लोग तादाद बढ़ाने के लिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं। इत्मीनान से पढ़ो, लज्जत में पढ़ो, मज़े में पढ़ो, मज़े में पढ़ो कुरान पाक। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ बेहतरीन अल्फाज से पढ़ो। हमें पता नहीं, उंगली चल रही है, नज़र पड़ गई, होंठ बंद है, नज़र पड़ रही है, मन पढ़ रहा है, वो बात ठीक है, सवाब भी मिल रहा है, मगर ये पढ़ना नहीं मालूम हुआ। कुरान का पढ़ने का मतलब है मखरज की अदायगी, हुरूफ का जाहिर होना। हम पढ़ रहे हैं, मुंह बंद है, होंठ बंद है, चल रहा है हमारा, ये कुरान पढ़ना नहीं हुआ। कुरान को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, ये पढ़ना है। तो दूसरी बात ये, अल्फाज से पढ़ना, फिर बेहतरीन अंदाज से पढ़ना। तुम सोच रहे हो आज 8 पारे पढ़ना है, 8 पारे पढ़ो भाई, मगर अच्छे तरीक़ेकार से पढ़ो। वो 8 बेकार हो जाएंगे, एक कामयाब करना है तो एक बेहतर पढ़ो। 1 घंटे में पढ़ो 1 पारा, मगर बेहतर तरीके से पढ़ो। दूसरी बात ये, तस्बीह जो कुरान पाक नहीं जानते वो कुल हुवल्लाह शरीफ की तस्बीह, रमज़ान के महीने में दुरूद पाक की तस्बीहात, बिस्मिल्लाह शरीफ की तस्बीहात, ये तमाम तस्बीह पढ़ो। अपनी ज़बान को कंट्रोल में करो, किसी का दिल चाक मत करो, किसी को बुरी मत बोलो, गालियाँ मत सुनो, गाने मत सुनो, मोबाइलों को दूर रख दो, ताकि हमारे रोज़े की हिफाजत रहे। रोज़ा अल्लाह ने क्यों रखा? कि तुम भूखो प्यास करो। रोज़ा भूख प्यास से रहो, रोज़े का नाम ये नहीं है कि तुम भूखे और प्यासे रहो, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़े में तो और रिज्क बढ़ा देता हूँ, रिज्क बंदे का कम नहीं करता, मैं बढ़ाता हूँ। फिर रोज़े क्यों? अल्लाह फरमाता है मैंने तुम पे रोज़े फ़र्ज किए, तुमसे पहले कौमों पे भी थे, लअल्लकुम तत्तकून, ऐ मेरे बंदो ताकि तुम में परहेजगारी आ जाए। क्योंकि तू रोज़ा रखेगा, मैंने रोज़ा भूख और प्यास का नाम नहीं रखा, मैंने रोज़ा परहेजगारी का नाम रखा है। जब तू रोज़े से होगा तो ज़बान पे कंट्रोल करेगा, जब तू रोज़े से होगा तो आंखों पे कंट्रोल करेगा, जब तू रोज़े से होगा तो हाथों पे कंट्रोल करेगा, जब तू रोज़े से होगा तेरे कदम बुराइयों की जानिब नहीं जाएंगे, जब तू रोज़े से होगा तेरी ज़बान गलत बात बोलने के लिए कंट्रोल में रहेगी, जब तू रोज़े से होगा
तो तू अपने कानों पे कंट्रोल करेगा, तो दुनिया की फहश बातें नहीं सुनेगा। जब तू रोज़े से होगा तो हर काम बेहतर करने की कोशिश करेगा। इसलिए रोज़े का नाम ये नहीं है कि सुबह सहरी खाई शाम को इफ्तार कर लिया। रोज़े का नाम ये है कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफताब तक बंदे तूने अपनी रब की रज़ा के लिए, ये रब की मंशा के लिए तूने अपने दिन को कैसा गुजारा, तूने अपने दिन को कैसा गुजारा। मेरे भाइयों, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादतों का सवाब बढ़ा देता है, उसमें गुनाहों का भी हिसाब बढ़ा देता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा शैतान कौन है? हम किताबी एतबार से कहेंगे इबलीस है, कहेंगे ना, शैतान है ना सबसे बड़ा शैतान, इबलीस। मगर इबलीस को भी इबलीस बनाने वाला एक शैतान और है कि जिसने इज़ाज़ील को इबलीस बना दिया, जिसने फरिश्तों के सरगना को इबलीस बना दिया, जिसने तमाम आलम में अपने पेशानी से सजदे किए, उस आबिद व ज़ाहिद अल्लाह के बंदे को जिसने मरदूद मलून बना दिया, वो पता है कौन है? अना, मैं, उसका नफ्स। कि नफ्स सबसे बड़ा शैतान है, क्योंकि जब शैतान नहीं था तब नफ्स शैतान था। अरे शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था ना, उसके नफ्स ने ही तो कहा था ये मिट्टी का मैं आग का, नफ्स ने बनाया सबसे बड़ा शैतान। लोग सवाल करते हैं कि भाई बताओ, शैतान तो बंद हो जाता है ना, फिर भी बंदा गुनाह क्यों करता है? तो भाई छोटा शैतान बंद हुआ है, सबसे बड़ा शैतान तेरा नफ्स है, वो तो अभी आज़ाद है। तू अपने नफ्स से रोज़ा छोड़ गया, तू अपने नफ्स से अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, तूने अपने नफ्स से इबादत नहीं की, तू अपने नफ्स से फजर पढ़ने नहीं आया, तू अपने नफ्स से इशा पढ़ने नहीं आया, तेरा नफ्स ने तुझे गुलाम बना लिया। तो तू सोचता है कि शैतान बंद है, फिर कौन गुनाह कराता है? तेरा नफ्स तुझे गुनाह कराता है। एक अल्लाह वाले हैं, उन्होंने कहा कभी मैं अना नहीं कहूँगा, मैं अल्फाज ही नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने शैतान को शैतान बना दिया था। तो एक ने ठान ली कि ये अल्लाह वाले हैं ना, ये मैं नहीं बोलते, मैं इनसे मैं कहलवा के दिखाऊंगा। तो गया और कहने लगा हुजूर बताओ तो सही, शैतान को शैतान किस चीज ने बनाया? तो वो कहते ना अना ने, मैंने। तो कहा किसी भी तरीके से सही, वो कहेंगे तो ना मैं, इनसे मैं जरूर कहलवा के दिखाऊंगा। तो वो भी इसकी खोट समझ गए, ये मुझसे ये मैं कहलवाना चाहता है, क्योंकि वो इतने तकवा और परहेजगार वाले थे। उन्होंने कहा ये लफ्ज़ ही नहीं कहूँगा मैं, जो मेरे रब को पसंद आए, मैं हूँ ही नहीं कुछ, तो मैं कहूँगा क्यों? वो कहा बताओ शैतान को शैतान किसने बनाया? तो उन्होंने कहा ठीक है, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़, फिर इसके बाद बताता हूँ। वो दिल में ख्याल गया बाबा जी आज बच नहीं सकते, आज मैं कहलवा के ज़रूर दिखाऊँगा। अल्लाह अकबर। जब नमाज ख़त्म हुई, वो अल्लाह वाले खड़े हुए तो कहा कौन है ऐसा जो मुझसे सवाल करने वाला है? किसने सवाल किया था? कौन है ऐसा? वो बंदा खड़ा हो गया, मैं। तो उसने कहा हाँ, इसी चीज़ ने शैतान को शैतान बनाया था। तो अल्लाह वाले है ना, तकवा परहेजगारी इतनी थी, याद रखना जितना रोज़ा तकवा परहेजगारी हासिल कराता है उतनी और इबादतें नहीं कराती, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नफ्स को मारता है। याद रखना अगर बंदे को, मेरे हुजूर की एक हदीस है कि बंदा अगर शोहबात में, अपनी ख्वाहिशात में, अपने नफ्स में इतना घिर गया कि उसे अच्छा बुरा नज़र नहीं आने लगा, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अगर जिस जवान की शादी में ताख़ीर होती हो और उसे लगता हो कि सामान मुहैया नहीं है, इसके कोई माहौल नहीं बन रहा शादी का, बाप गरीब है, पैसा इकट्ठा करने में वक्त लगेगा, मेरे हुजूर फरमाते हैं उन जवानों को मेरा ये पैगाम है कि वो रोज़े से रहे ताकि उनका नफ्स उनका गुलाम बना रहे, ताकि वो गलत अफ़ाल की तरफ ना जाए। हुजूर फरमाते सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, रमज़ान की
एक रोज़े का एवज नहीं दे सकता जितना अजर रमज़ान शरीफ के रोज़े का, एक दिन के रोज़े का है। तू तमाम ज़िंदगी रोज़े रखते रहना, उस एक रोज़े के वज़न के बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आप रोज़ा रखो, रोज़ा मत जाने दो। परेशानी अगर रब के लिए आती है तो करबला वालों को याद कर लेना। अगर तुम्हें लगता है सामान्य तिजारत में रोज़ा मुशक्क़तों भरा गुजरता है, मेरे भाइयों, घरों पे फ्रिज लगे हुए हैं, घरों पे कूलर लगे हुए हैं, घरों पे ऐशो इशरत के सामान हैं। अरे करबला की सरजमीन पे देख लो, उनके बाद उनके गुलामान हैं, उनके गुलामों को देख लो। अरे उन लोगों ने कैसे रोजे रहे, कसम खुदा की, सिर्फ रोजा ही रख के नहीं बताया था, करबला की धरती पे बता दिया था। ए हुसैन के चाहने वालों सुनो, एक दिन का रोजा नहीं था, वो तपता हुआ रेगिस्तान था। आसमान पे सूरज अपनी जोरों ताप से हमारे ऊपर धूप बरसा रहा था, आग बरसा रहा था, हमने रोजा भी रखा। अरे एक दिन का नहीं, 3 दिन का रोजा रखा। अरे सिर्फ जवानों ने नहीं, बूढ़ों ने नहीं, 6 माह के असगर ने भी रोजा रखा था। अरे तुम्हें बताऊं, सिर्फ रोजा रख के चारपाइयों और बिस्तरों पे नहीं लेटे थे, बल्कि तलवारें चला के ये बता दिया था कि मजहब इस्लाम का मानने वाला भूखों प्यास से कमजोर नहीं पड़ता है। अल्लाह की राह से जब दूर हो जाता है तब वो कमजोर अपने आप को पाता है। जब अल्लाह से दूर होता है तब मुसलमान कमजोर होता है। जब मुसलमान मजहब इस्लाम से दूर होता है तब कमजोर पड़ता है। भूख और प्यास मुसलमान को कमजोर नहीं करती, बल्कि भूख और प्यास रह करके अल्लाह को जब ईमान वाला याद करता है तो अल्लाह की कुदरत उसे कुव्वत और ताकत हासिल कराती है। मुसलमान ये है कि उसे भूख और प्यास नहीं हरा सकती। इसलिए मेरे भाइयों, रोज़ा रखो, डरो मत। बीमारियां, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो बीमार हैं दुआ करो, बीमारियां दूर हो जाती हैं, कर्जदारियां मिट जाती हैं, हमारी परेशानियां छट जाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप दुआएं करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, तरावियां पढ़ो, इफ्तार करो और कराओ। और जिसने इफ्तार किसी रोज़ेदार का कराया, अल्लाह उसे अजर अज़ीम, बल्कि यूँ फरमाया गया कि जितना सवाब उस रोज़ेदार को मिला उतना ही सवाब इफ्तार कराने वाले को मिला। अब हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि भाई हमने इसकी चीज़ से इफ्तार लिया तो हमारे रोज़े का सवाब तो इस पे चला गया। थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न ये है कि हमने अगर उसके खजूर से, उसके पानी से इफ्तार कर लिया तो हमारी मेहनत ऐसे मिल गई। नहीं, बल्कि जो है जितने लोग आपके इफ्तार के लिए लाएं, थोड़ा थोड़ा सबसे खा लो ताकि उन्हें भी तुम्हारे रोज़े का सवाब मिल जाए। तुम्हें तो मिल ही रहा है ना, उन सारे लोगों को तुम्हारे रोज़े का सवाब मिल जाए। इसलिए रोज़ा इफ्तार करने से किसी और को तेरा नहीं जाता, अल्लाह उसे अपनी तरफ से दे देता है। समझ रहे ना? अगर एक भाई को 10 रुपये दिए और कहा 5-5 दोनों भाई कर लेना, अगर एक भाई उसे 5 ना दे तो बाप कहता है ले 10 तो तू भी ले ले, उसके 10 तो उस पर रही ना। बाप कहता है तो तू भी 10 रख ले, अपनी जानिब से दे दिए। इसी तरीके से अल्लाह जब रोज़ेदार रोज़ा रखता ना तो उसका सवाब उस पर रहा ना। जब उसने उसका इफ्तार कराया, अल्लाह कहता है तो ले, इसका सवाब तो तू भी ले ले। समझ रहे ना? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मौला हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए।